कल पता क्या क्या हुआ? बताओ भाई, कल क्या क्या हुआ? कल वीडियो बनाने गए थे ये चीजों के बाद। हम्म। चलो। हम्म। क्रिएटर बनाने, क्रिएटर। ठीक है। देखो, आज अपन चालू करेंगे कि वीडियो में एडिटिंग कैसे करना है। ठीक है, एडिटिंग कैसे करोगे? ठीक है। बेसिक एडिटिंग सबको आनी चाहिए, सबको। ठीक, कोई भी हो, घर में कोई फंक्शन हो, बेसिक सबको आनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल अलग चीज। फ्लेक्स के लिए बस तुमको साइज का बस गेम है, बाकी कुछ नहीं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, उसमें खाली साइज का है, बाकी बोलोगे तो अपन उसके लिए भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम कहाँ जाती है? सबसे पहले आता है कि हमारे पास रॉ फुटेजेस नहीं होते। हम्म। अच्छा, ये बोलो ना यार, नहीं आ रहा तो। ठीक है, रॉ फुटेज चाहिए होते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो, आप किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, जैसे कि कोई अगर रियल स्टेट का बोल रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर है ऐसे, तो अगर वो बोल रहा है प्रॉपर्टी, तो किसी को समझ में नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ता है? पीछे बैकग्राउंड में क्या लगाना पड़ता है? प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से हम लोग अपने कंटेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चल रही है, उसका नाम है मिक्स किट। ठीक है, मिक्स किट। मिक्स किट क्या करता है, आपके लिए वीडियोस निकाल के आपको दे सकता है। ठीक है। आप ये चीज उसमें भी कर सकते हो ना, पिक्सल्स में भी निकाल सकते हो, बट इसका थोड़ा सा और अच्छा काम। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि फिटनेस बहुत जरूरी है, तो दिख रहा है लाइफस्टाइल के अंदर। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, एक फुटेज मिली मेरे को, क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड हो गई। और भी कुछ कुछ क्लिप्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी हो गया। इसके अलावा मान के चलते हैं, एक ये निकाल लेते हैं जहाँ पे अपन स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ रेडी करेंगे। ठीक है, हो गया। हम्म, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 से 5 में क्लिप लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक एडिट करके दिखाऊं कि हम लोग क्या क्या चीजें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा। अब मान के चलते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए और एक वॉइस ओवर भी चाहिए। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? बस, कैसे यूज करेंगे आइडियोग्राम को यार? ठीक है, ऐसे लिखते हैं, राइट 15 सेकेंड रील स्क्रिप्ट। ठीक है, रिगार्डिंग फिटनेस। ठीक है, ऐड क्या क्या ऐड करेंगे? फूड, वर्कआउट प्लस जिम, और एक कर लेते हैं अपन हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, ये निकालिए, इसको कर लेते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। ठीक, अब आता है कि हमको ये स्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा। अब मान लो मुझे चाहिए वॉइस ओवर। ठीक है, वॉइस ओवर के लिए क्या चाहिए अपने को? एक ब्रांड है, उसका नाम है 11 लैब्स। ठीक है, 11 लैब्स क्या करता है, आपके लिए अलग से टेक्स्ट टू स्पीच बना के देता है। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब क्या हुआ? जो टेक्स्ट बोलोगे उसको बोल के देगा। ठीक है, तो अपन ट्राई करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, ये डाल दिए। अब 11 लैब्स को भी आप लॉग इन कर लोगे। ठीक है, टूल समझ में आया? पहले टूल में अपन, आपको क्या चाहिए? हाँ, तो आपको लंबे में चाहिए ना ज्यादा, तो 6x3 होता है। मैम ये सब ना बहुत, मतलब इम्पोर्टेंट है ना। पता चला उल्टा आ गया आपका।
ठीक है, उनको बकायदा डायग्राम दिखा दो कि भैया इस हिसाब से चाहिए मेरे को ना, भैया मेरे को तो अच्छे से आइडिया नहीं कर, ठीक है। ये डल गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैं कर रहा हूँ जनरेट करते देखते हैं। ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ पे सुनाता हूँ। ठीक है। करते हैं ना वैसे। ठीक है, ये हो गया आपका, जो एक स्क्रिप्ट आपने बनाई, इस पे आपने काम चालू करो। अभी अगर तो हिंदी में भी वो बोल के देगा। वॉइस पे क्लिक करोगे, आपको जो भी वॉइस चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। हिंदी के लिए देवी करके है। ठीक है, वो एक कैरेक्टर है जो बोल के देगा। ठीक है। कैरेक्टर जैसे कि देखो, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि इसको बोल के बताओ, तो देखना बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन पेजेस आपको मिलेंगे जो प्रॉपर एक वॉइस बोलता है। अगर आप भी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आइए ये 5 चीजें, तो ये कोई बोल नहीं रहा है, वो इसका कोई कैरेक्टर है जो उसको बोल के दे रहा है। तो आप भी कोई लो जो आपको समझ में आए। ठीक है, मैं आपको आवाज सुना देता हूँ ताकि थोड़ा, फिर जब भी लड़की बोलेगी तो आवाज किस तरह की आएगी। समझ में आया? ये हिंदी वाला है। एक है एलिस कर। ठीक है। इसके अलावा ये न्यूज के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक नरेशन के लिए अच्छा है ये वाला। एक ये भी बहुत यूज करते हैं कैलम करके। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे भी वॉइस चाहिए आप इससे उसको जनरेट कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को ना ये वाली वॉइस चाहिए। ठीक है, ये कर लिए, इसको कर लेते अभी के टाइम। आ गया, आ गया। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, जनरेट कर ले वापस से। कब बोलेगा ये, डाउन के देखते हैं। ठीक है, ये अपने को मिल गया। ठीक है, इसको अपन यूज। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, रॉ फुटेज आ गया, स्क्रिप्ट आ गया। अब मुझे क्या क्या चीज चाहिए इसके अंदर, मुझे कैप्शंस भी लग सकते हैं और मुझे कुछ ना कुछ और आइडिया भी लग सकता है। ठीक है, तो मेरे पास फुटेजेस के लिए कौन कौन सा है, पिक्सल्स में जाओगे वीडियो मिल जाएगा। आज कौन सी बात करें अपन लोग, मिक्स किट। ठीक है, वहां से फुटेज मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ के एक मस्त सा रील या वीडियो कुछ क्रिएट करना है। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हम लोग टूल यूज करते हैं। सबसे पहले जो टूल यूज कर रहा हूँ मैं, वो यूज कर रहा हूँ कैपकट। ठीक है, कैपकट क्यों यूज कर रहा हूँ किसी को पता है? कैपकट पीसी के लिए बहुत अच्छा है। ये हाँ, लगना लगाना ऐसे ही पड़ेगा अपने को। हम्म, इसमें एडिटिंग अच्छी होती है। बाकी जितने सॉफ्टवेयर है ना उसमें उतनी लिबर्टी नहीं है, मतलब आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा। हाँ वही बात है, करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इस चीज के ऊपर। आप जैसे ही कभी एडिटिंग में जाओगे ना, आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा हमेशा। कोई भी टूल उठा लो, आपका जो बेसिक सेटअप रहेगा वो कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ये जो एरिया है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा सारा का सारा रॉ डेटा डालते हैं। ठीक है, जो भी रहेगी फुटेजेस यहाँ पे डालें। ये जो एरिया है, इसको अपन बोलते हैं प्ले एरिया। मतलब क्या, जो यहाँ फुटेजेस डलेगी डलेगी, वो चेक तो करना है कि भाई बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसका प्ले का ऑप्शन मिलेगा।
और यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाए कि आपका जो भी वीडियो बन रहा है उसका पाथ का है। पाथ बोले तो कहाँ पे जाके वो स्टोर होने वाला है, एक्सपेक्ट रेशियो कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, कितना फ्रेम रेट है उसका, वो सब चीजें यहाँ मिल। इसको अपन लोग बोलते हैं टाइमलाइन। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? टाइम लाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है? आपको जितना भी बड़ा वीडियो चाहिए आप उसको क्या उसी हिसाब से उसको अरेंज करो। ठीक है। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? जैसे मान लो अगर आपको रील बनाना है, साइज क्या रहेगा? हम्म जैसे अभी आपने बनाया है, एक पोस्टर बनाया, पहला जब भी काम चालू करोगे सबसे पहला जो चीज आपको ध्यान दोगे, साइज की। ये तो पता चला पूरा वीडियो बना दिया और ये तो रील में चाहिए था, खराब हो गया। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, अलग रहता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने ये सारी फाइल डाउनलोड करी है। ठीक है, टोटल मिला के इसमें ये फाइल्स हम लोगों ने यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया। अब देखो ये वाली फुटेजेस, ये क्या था? अपना प्लेयर था, भी कर दिया देखो। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको जोड़ के ना एक वीडियो बनाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक चीजें सेटअप कर लेता हूँ। ये जो पार्ट है इसको साइड कर लेता हूँ। अब इनको लगा लेता हूँ। ठीक है, ये जो हम लोग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हो, टाइमलाइन पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, टाइमलाइन का मतलब क्या हो गया? कौन से के बाद क्या आने वाला है वो चीज करें। ठीक है, अब जैसी जैसी स्क्रिप्ट रहेगी वैसे वैसे अपन उन चीजों को चेंज करें। ठीक है, तो भाई वांट टू लेवल अप योर फिटनेस, तो इसमें से कौन सा जो फुटेज है वो काम करेगा, इसको लगा लेते हैं। अब थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है। ठीक है, हेयर इज हाउ, तो उसने बोला तो मैं इसको इतना काट दे रहा हूँ। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, हम लोग यूज करेंगे कट। कट याद है कि कल कल बात किए थे हम लोग। यहाँ पर जाओगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्प्लिट। तो जो, हाँ, तो यहाँ से ये अलग अलग दो हिस्सों में आ जाएगा। और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हटा दो। ठीक है, यहाँ पे डिलीट, डिलीट डिलीट, वापस करूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिलीट दबाता हूँ, तो क्या होगा? मेरी पूरी फुटेज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, सिर्फ उतना ही पार्ट है। ठीक है, अब ये आता है यहाँ पर। ठीक है, हेयर इज हाउ बोल रही है, यहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से स्प्लिट कर दिया। तो मुझे ये वाली फाइल नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ईट। अब उसने बोला कि भाई अच्छा खाओ, तो मेरे पास एक फुटेज थी खाने वाली, तो मैं उसको यहाँ पे लेके जाऊँ, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, मैच कर रहा है अभी। ठीक है, अब इसको कर ले, थोड़ा सा काट लेते हैं यहाँ से, और इस पे चलते हैं, ये वाला। स्टे एक्टिव, वॉक करने बोल रहा, तो स्टे एक्टिव वाला पार्ट उसको यहाँ पर ले आता है। ठीक है, बोल रहा है वॉक एंड स्ट्रेच बोल रहा है, तो स्ट्रेच भी इसी में ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ना कुछ टाइमिंग का फुटेज ऐड कर लेते हैं अभी के लिए। इसको हटा देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो, अब समझते हैं वीडियो में क्या क्या जा रहा है। देखो, आवाज आ रही है आपको? थोड़ी कम आ रही है लेकिन फुली है यहाँ से तो। ठीक है, अब क्या है ना, वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है, पहला, वांट टू लेवल अप योर, ये हो गया। ईट क्लीन, प्रोटीन खाओ, वेजिस खाओ। ठीक है, स्टे एक्टिव बता रहा है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर डाल देता हूँ, काम करते हैं, इसको डन करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? ये नीचे का क्या है, मेन वॉइस है। और यहाँ पे हमने सारे फुटेजेस को जो जो बोल रहा है उस हिसाब से हमने उसको सेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक और फीचर है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कैप्शन में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो जो कैप्शन वाला जो फीचर है, वो क्या होता है इसके अंदर, वो हमको बिना वीपीएन के काम नहीं आता। ठीक है,
तो वो भी कर सकते हो। बाकी इसमें अभी बहुत सी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे मैंने बताया। अब वीपीएन क्या होता है पहले वो समझते हैं एक बार, ठीक है। कभी यूज करो वीपीएन? चलो, कैपकट। अब देखो वीपीएन होता क्या है पहले समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसी सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंडिया में लीगल नहीं, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज चाहती है कि वो चीजें पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड रहे, ठीक है। तो जो कैपकट है वो यूएस का डेवलप किया। तो वो लोग चाहते हैं कि जो भी यूएस वाले लोग हैं वो इसके सारे फीचर को एक्सेस करें और एक हद तक अच्छा उसमें एडिटिंग करें। तो इंडिया में ये जो सॉफ्टवेयर है वो बैन है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए अपने को? वीपीएन लगता है। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि आप यहाँ बैठे बैठे ना यूएस के सर्वर से कनेक्ट कर जाओगे। एक बार अपने वहां से कनेक्ट कर लिया तो सॉफ्टवेयर को क्या लगेगा कि यूएस वाला, तो आपका काम इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं बताता हूँ। बहुत सारे वीपीएन टूल्स आते हैं। हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है प्रोटोन, ठीक है। चलो, अब जैसे मांगी चल मैं, कोई ऐसी वेबसाइट है या ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी चाहती है कि हमारे देश के लोग ही यूज करें, तो क्या करती है, वो उसके नेटवर्क को थोड़ा ब्लॉक कर देती है। जैसे आप कभी ट्राई करना कि आप ना कभी रशिया की साइट खोलोगे ना तो बराबर नहीं खुलती। क्यों? क्यों बंद हो जाता है या फिर क्यों ऐसा अटकता है? हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई पाकिस्तानी वेबसाइट्स को अपने इसमें ओपन मत करो। क्यों मत करो? और उसमें क्या प्रॉब्लम जाएगा? मान लो वहां से कोई लिंक है, या अपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो क्या होता है, आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है। Correct। तो उसके लोग क्या करते हैं कि उन वेबसाइट को बैन करते हैं, तो वो इंडिया में खुलेगी। तो ऐसे बहुत बार ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो अच्छे रहते हैं बट बैन किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। उसको अगर आपको बाईपास करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वीपीएन यूज करना, ठीक है। और ये सिर्फ इसी में काम नहीं आता है, इसके अलावा इसके बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रैवल का बहुत शौक है, ठीक है। ट्रैवल में ना अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपका गूगल पे फोन पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो इंडिया भेज दो। अगर आपको कोई बोल रहा है घर वाला मेरे को पैसे भेज देगा, तो कैसे भेजोगे? दूसरी कंट्री में चले जाओगे तो कैसे भेजोगे? कैसे करोगे? वही तो। या तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू कराओगे, पहले पैसे वहां भेजो फिर वहां से एक्सचेंज होंगे फिर यहाँ। दूसरा तरीका क्या है? वीपीएन लगाओ, इंडिया से कनेक्ट करो, यहाँ से पैसा वहां भेजो, ठीक है। तो बहुत सारे अलग 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 इसके यूसेज रहते हैं। जब आपको दिखाना है कि मैं किसी और कंट्री में बैठा हूँ तो ये चीज यूज कर, ठीक है। इसमें बहुत सारे फायदे भी नुकसान भी है। फायदा क्या है, आप इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है। नुकसान क्या है, जब आप वीपीएन चालू करते हो तो सिक्योरिटी भी ब्रीच होती है, ठीक है। तो जो भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। लोग नहीं खरीद सकते बेटा, तो अवॉइड करते हैं। वीपीएन यूज करो और प्रोटोन यूज करो, काफी अच्छा है, ठीक है। अब ये चीज करने के लिए आपको क्या लगेगा? एक ऐप लगने वाला है, उस ऐप का नाम है प्रोटोन, ठीक है। प्रोटोन वीपीएन करके आता है। इसको आप यूज करोगे अपने पीसी में, इसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक आईडी मिलेगी, उसको आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार वो हो जाएगा, उसके बाद जाके आप अपना जो सिस्टम है वो ठीक से चला सकते हो। एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ट्रांजेक्शन में गया, अफेक्ट्स में गया, ठीक है। ये देखो, जैसे कि ये मुझे चाहिए, दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? नेटवर्क एरर आ रहा है। ये चाहिए मेरे को, नेटवर्क एरर आ रहा है। ऊपर के में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मैं उसको चला चुका था, ठीक है। इसलिए वो एरर नहीं दिखा रहा था।
मतलब कि बाय बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लोड ऑलरेडी था उसमें, इसलिए वो अटकाया नहीं। लेकिन जो नए नए वाले हैं वो थोड़ा दिक्कत देगा। ठीक है। अभी क्या करते हो, देखो इसको मैंने काटा। ठीक है। इधर चाहिए ना। अब मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ प्रोटॉन के अंदर। ठीक है। कहाँ गया। हाँ, क्लियर। ठीक है। एक बार इसको इंस्टॉल करोगे, मैं पूरा प्रोसेस भेज भी दूंगा कैसे करना। ठीक है। इसको इंस्टॉल करोगे, जैसे ही करोगे ना, आपकी आईडी वाईडी मांगेगा। और वो होने के बाद फिर आप जब चाहे इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है। अब देखो मैंने इसको ऑन किया, और जैसे ही ऑन किया ना, ये कहाँ पे कनेक्ट हो गया, जापान में कनेक्ट। ठीक है। मान लेते मेरे को कुछ कहीं और करवाना है, मेरे को चाहिए यूएस के अंदर, तो ये देखो, अब ये कहाँ कनेक्ट हो गया, यूएस में कनेक्ट हो गया। तो अभी सिस्टम को क्या लग रहा है कि ये अभी कहाँ पर है, यूएस में बैठा हूँ। अभी अगर मैं कैपकट को ओपन करता हूँ। ठीक है। इसको हटा देते हैं। ठीक है। इसको हटा देते हैं। अभी चलता है इफेक्ट। लास्ट टाइम ये अटक अटक रहा था। हट गया अभी। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को उनको ऐड करना। ठीक है। कल हम लोग बात किए थे अफेक्ट्स के बारे में, फिर बात की थी ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन कहाँ लगता है, जब यहाँ से वहां शिफ्ट होना है तो ट्रांजिशन लगाना। ठीक है। पहले मैं लगाता हूँ, अफेक्ट लगाता हूँ कि भाई ये लिया, ड्रैग ऑन ड्रॉप किया। ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो अब मैं तो प्ले करता हूँ। ठीक है। हेयर इज हाउ बोल रहा है, मुझे चाहिए बीच में कुछ ना कुछ इसका थोड़ा स्मूथनेस दिखाने में। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा लगाता हूँ। इसको लगाते हैं ब्लैक फेड बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखना। ठीक है। समझ में आया? बीच में जो फेड लगा, अगर मुझे ये वाइट में चाहिए तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लगाना है ट्रांजिशन, कैसे लगाऊंगा मैं? हाँ। समझ में आया क्या बोला वो? समझा? हाँ। जब भी देखो, ट्रांजिशन तब लगता है जब बीच में कोई कट लगे। अगर मुझे लगाना है तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले कट लगा लूंगा, उसके बाद ट्रांजिशन फिट करना है। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, इससे क्या आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा समझने की। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे गए, मतलब यहाँ पे लगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, स्प्लिट कर दिया, और यहाँ पे मैंने व्हाइट फ्लैश को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो अभी कुछ इस तरह दिखने वाला है। समझ में आया? अब आते नीचे, देखो कुछ इस तरह के एनिमेशंस लगा देते हैं इसमें। समझ में आया? अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। हाँ। ठीक है। ये देखो, ये प्रॉपर ना लेयरिंग का पार्ट है। यहाँ पे ऑडियो रखोगे, यहाँ वीडियो रखोगे, इसके बीच में आपका ट्रांजिशन जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा। इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा टेक्स्ट। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे गया, अब मुझे चाहिए कुछ एनिमेशन, चेक करते हैं कुछ, कुछ ऐसे इस टाइप का एनिमेशन। ठीक है। अब अफेक्ट चेक कर लेते हैं किस टाइप के अफेक्ट चाहिए, मान लेते हैं मुझे कुछ ऐसा कुछ अफेक्ट चाहिए। ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, हल्का सा अफेक्ट लगा देता हूँ कि लड़की को मैं अफेक्ट आ जाए। इसको यहाँ लगा दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है। अब मान लो और भी कुछ चाहिए अपने को, ऐसा कुछ अगर बिल्ड करना है, ये तो विंटेज वाला भी है, ऐसा भी है। ठीक है। इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है। अभी सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको कैसा एडिटिंग चाहिए। ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह दिख रही है। ठीक है। मेरे को चाहिए बीच में कुछ लगाऊं ट्रांजेक्शन में, तो स्मोक लगा देते हैं अभी के लिए। ये लगा दिए। यहाँ पे ब्लैक स्मोक लगा देते हैं। और यहाँ पे चलो कुछ स्लाइड वाला देखते हैं टेस्ट करके।
इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये तो कहा। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज जो मुझे लगानी है वो क्या है, इसका टेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, दिख रहा है टेक्स्ट? यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ऑटो का ऑप्शन दिख रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको बोला जनरेट। ठीक है, ऑटो के ऑप्शन का फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या हो सकता है, फिर फायदा क्या है? करेक्ट, खासकर हमारे वाले तो और नहीं। क्यों? हम लोग जितना इंग्लिश तोड़ते उतना दुनिया में कोई नहीं तोड़ता। हमारे यहाँ पे अगर आप इंग्लिश की बात करो तो आप साउथ में जाओगे तो अलग इंग्लिश, महाराष्ट्र में भी अलग इंग्लिश, दिल्ली में अलग इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश की पूरी दही पेल देते, सब सब मतलब सब अलग होते। ठीक है, मैं हर जगह रह चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि सबका अपना ही, इंग्लिश में भी अपना एक टोन है। लेकिन जो सिस्टम होता है ना, वो उन चीजों को पकड़ ले हर बार, वो जरूरी नहीं है। हमारे में इस केस में फायदा क्या है कि हमने जो टेक्स्ट यूज करा है उससे स्क्रिप्ट बन के आई, तो उसका जो वॉइस का रहेगा वो सही रहेगा, लेकिन अगर क्लैरिटी रहेगी करेक्ट। अगर वो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी और दो तीन जुगाड़ भी है, वो भी हम लोग आगे करेंगे। बट समझ जाओ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या खराब है, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल इसमें हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो इसने डाल दिया ये वाला। अब कुछ इस तरह का है, मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट तो आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे टेक्स्ट का थोड़ा सा टेम्पलेट थोड़ा अलग किस्म का चाहिए। मुझे कुछ इस टाइप में टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने ऑल में। अब चलते हैं इधर से। ठीक है, अभी थोड़ा सा लग रहा है आपको कि यार ये तो यहाँ वहां जा रहा है इधर। हाँ, अभी आप इसको चेंज कर सकते हो, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। ठीक है, ये टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं हल्का सा, इसको हम लोग, ये रहा टेक्स्ट, यहाँ पे गए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं, या फिर ये वाला ट्राई करते हैं। ये थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है। ठीक है, अब इसके भी कुछ कुछ सेटिंग्स होगी, वो भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज कमी है, बताओ क्या लग रहा है, क्या कम हो सकता है इसमें? टेक्स्ट में नहीं, वीडियो के अंदर ही। अभी तो क्या क्या ऐड किया हम लोग, एक बैकग्राउंड हमारे पास, एक ऑडियो निकाला, कहाँ से बनाया उसको हम लोगों ने। ठीक है, वहां से वो बनाया। फुटेज कहाँ से लेकर के हम लोग, नेक्स्ट सीट। ट्रांजेक्शन यूज करे हम लोगों ने, इसके अंदर इफेक्ट यूज करे, कैप्शन को ऐड करा। अभी भी ना, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। क्यों? बैकग्राउंड में कोई साउंड लग रहा है क्या? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, अपन चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, हम्म, मैं जाता हूँ इधर पे, वापस चलते हैं मिक्स किट के ऊपर, और इसके अंदर ना आपको साउंड भी मिल जाता है। ठीक है, देखो स्टॉक म्यूजिक, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कैसा गाना लगाना सही रहेगा? मोटिवेशनल चल जाएगा, तो बस सुन लेते हैं, नीचे आ गए। मीटिंग लगा, डाउनलोड करते हैं इसको। अभी करेंगे ना ठीक उसको। हम्म। अगर मुझे अभी कोई फाइल ऐड करनी है, मैं कैसे ऐड करूंगा उसको? इंपोर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा इंपोर्ट के अंदर,
ये मेरी नया मेरा ऑडियो है, ये ले लिया, यहाँ पे आ गया। इसको मुझे सबसे नीचे लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या करेंगे, कम कर दें। तो अभी कुछ सुनाई देगा? ठीक है, ये लगा दिया। देखो ये फाइल बहुत लंबी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जाऊंगा, इधर रख के स्प्लिट कर दिए, इसको डिलीट कर दिया। तो मेरा पूरा वीडियो बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर यूजिंग द फॉलोइंग प्रो फीचर्स। जैसे कौन सा, बाउंस आउट करके कोई फीचर है जो मैं यूज कर रहा हूँ। कोई तो बाउंस वाला फीचर है जो मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहा हूँ। बताएगा फीचर और मटेरियल। ठीक है, देखते ना कहाँ पर अटक 0.13 सेकंड में दिखा रहा है, 13 सेकंड में कहाँ पे क्या ऐड किया तुमने? सारे हटा देते। अरे, अभी भी आ रहा है, कहाँ है? कौन सा फीचर अपन ने यूज करा है जो कि दिक्कत दे रहा है अपने? अच्छा, बाउंस आउट कौन सा, टेक्स्ट का लग रहा है कुछ। हम्म, टेक्स्ट वाला। फिर अपन क्या करते रहो, टेक्स्ट रहने देते हैं। अपन यहाँ से इसका ये बदल देते हैं, इसको कर लेते हैं इस वाले। ठीक है, अभी भी है बाउंस। टेक्स्ट है ये। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ्री जुगाड़ करना पड़ेगा। हाय, करते हैं, ये करते हैं, कलर को अपन ट्राई करते हैं, येलो लेते हैं, और इसके बॉर्डर को लेते हैं स्टेप्स। स्ट्रोक वाइट, ठीक है, स्ट्रोक को ब्लैक करते हैं। स्ट्रोक को ब्लैक करते हैं, कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। कलर को अपन ये कर दें। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट मारते हैं, ये हो गया बराबर। हाँ, तो ये करें, इसको एक्सपोर्ट मार देते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं सेकंड लास्ट में, न 25 है।
चलो वीडियो पहुंच गया। तो करते हैं काट। और हाँ, जैसे ही काम हो जाएगा हमेशा क्या करना है आपको, वीपीएन को ऑफ करना है। नहीं तो क्या होगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा और आप बाहर से जुड़े रहेंगे। कभी कभी अपन दूसरे कंट्री जोड़ते हैं ना, तो उसका जो लैंग्वेज है वो बदल जाता है। ठीक है। चलो वीडियो को देखो, समझ में आ रहा है कैसे पढ़ा रास्ते में। हम्म। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, लोगो लगाया। वंदे मातरम साथ। 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे, शाम जब भारत के 3 वीर सपूतों ने भारत की पवित्र मिट्टी आखिरी बार छुआ था। जब एक मां तड़प रही थी लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं था, जेल की दीवारें भी कांप, 3 वीरों की आखिरी सांस की दवा बनने वाली। क्या कोई मौत को इस तरह से गले लगाता है, या कोई फांसी के फंदे पर अपने घर से छूटता है? हाँ, भगत सिंह, और राजगुरु। हम्म। अरे 700 लाख तो नहीं। वीडियो प्रॉब्लम ऐसा नहीं खराब है, लेकिन 700 लाख काम नहीं। भगत सिंह नाम नहीं, बल्कि वो वाला है जिसकी रोशनी आज भी हमें प्रेरित करती है। भगत सिंह जी का जीवन आम बच्चों की तरह नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने दिल्ली को झकझोर करके रख दिया था। उन्होंने छोटी उम्र में ही तय कर लिया था कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ करके अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराएंगे। भगत सिंह जी सिर्फ एक महान क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक महान विचारक भी थे। उनका मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सर्किल में, समझ देखो लोगो लगाया है, और भाई बस कट मार के ना बीच में ट्रांजिशन में आवाज साउंड लगाया, कुछ नहीं किया। ठीक है। चलो लोगों में क्या है इसमें। हम्म। अच्छा, वो ना पीसी में करेगा ना, 2 मिनट में काम, 2 मिनट में हो जाता है। वो कर्सर का रहता है, वो बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या करना है अपने को अभी। अभी अपने को इंस्टॉल करना है कैपकट। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? कैपकट फॉर पीसी, गूगल करो। ये ट्राई करो डाउनलोड करने का। नहीं मिला तो और भी ऑप्शन है अपने। चलो फटाफट कर लो तो डाउनलोड। कैपकट डाउनलोड करो, उसके बाद अपने को क्या डाउनलोड करना पड़ेगा साथ में? हम्म। प्रोटॉन डालना चालू। ठीक है, यहाँ पे जाओ, इस पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको डाउनलोड फॉर विंडोज करके, आपका जो भी विंडो रहेगा डाउनलोड करोगे, और उसमें फ्री प्लान को चूज करोगे। ठीक है, अभी से।
कहाँ है फ्रेंच? ये कैसे चालू हो गया? वो सिस्टम शायद खेलना है। सेम काम वही है, लेकिन ये पीसी में नहीं कोई। हाँ, नहीं नहीं, हाँ वही है। तो करते हैं। हम्म। कहाँ से हुआ? करना है तो करके देख ले, वो टाइम आके देख ले, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। वेबसाइट, दो तीन वेबसाइट्स हैं, वहां से हो जाता है। मैंने आपको एक लिंक शेयर करी, यहाँ जाके ना, यहाँ पे देखो मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, ये लो। ठीक है, ग्रुप में डाल दिया मैंने लिंक। हम्म। ये इसके हो गया, उसके बाद अपने को चाहिए वीपीएन, चाहिए वीपीएन की लिंक भी मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज करो और अपना अपना सिस्टम चालू करो। ठीक है, अभी लग जाएगा, कट्स लग जाएगा। देखते हैं वीडियो में क्या क्या बना है। हो रहा है, कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या काम करना है आपको? आपको जा करके यहीं बैठ के, स्क्रिप्ट रेडी है तो उसको क्या करो पहले, खुद से अगर वॉइस ओवर देना है तो वो दे सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे जब एआई जनरेटेड चाहिए तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन पेजेस हैं जो कि ना फिगर आप ये सब कर रहे हैं।
हम्म। क्या ही बोलूं मैडम, बताओ। क्या ही बोलूं मैं इस चीज में। आप जहाँ का ये करियर है वहीं पे कर लो, मतलब ये वाला कर लो। क्या बोलते हैं उसको? आपका इवेंट है, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया। इसके लिए बढ़िया स्क्रिप्ट निकालो ना एक। वॉइस ओवर भी दे दिया, ऐड किए, उसको ऐड किए। अरे करो करो, फोन में हो रहा है जो भी। ठीक है ना, आपको जाना जा सकते हो। फिर कल उसको लेके आ जाओ बना के। ठीक है, स्क्रिप्ट कुछ बना के दिखाओ सीधा। हम्म, चलेगा ना? ठीक है सर, आपको लेट हो रहा होगा ना? ठीक है सर। हाँ, तो जहां जहाँ पे काटने को बना वैसे काट देंगे ना। जब जो बोलोगे वो बस दिखना चाहिए, समझे? बाकी का जो बचा है वो स्प्लिट करके काटता रहो। ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ मैम, बात कर लो ना क्या सीन है, लिखना पड़ेगा उसका। तब तक बना के देगा वो। कल 4 बजे चलेगा, जैसा बोलो। कल फ्राइडे है ना? सैटरडे, सैटरडे को फ्री नहीं हो? नहीं, जैसा आप बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा बैठना है जल्दी, तो अपन 4 बजे बैठ जाओ। हाँ ठीक है ना, तो 4 बजे आ जाओ। हाँ बेस्ट है, बेस्ट है, पुराना भी हो जाएगा। हाँ पुराना भी हो जाएगा, नया वाला भी चलेगा। लैपटॉप लेके आना ना, तो थोड़ा क्या रहेगा, हाँ थोड़ा सिस्टम अपना रहेगा तो काम अच्छे से होगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, मिलते हैं। चलेगा मैम, आप जो आपका इवेंट है उस कहाँ हो रहा है? चलेगा, चलेगा।